नमस्कार मित्रों, शायद आपने इस चेहरे को, इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को बहुत ध्यान से देखा होगा। इसकी हंसी, सुंदरता और इनके कार्यों के बारे में आपने अक्सर देखा होगा। इनका नाम है सौरभ जी गुप्ता और ये राष्ट्रीय स्तर के हमारे असंगठित क्षेत्रों के मजदूर जितने भी होते हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। कभी आपने इनको देखा होगा मुंबई के उन गलियों में, तो कभी देखा होगा पुणे में, कभी देखा होगा कलकत्ता में, तो कभी हैदराबाद में। आपने कभी दिल्ली में देखा होगा तो कभी राजस्थान में, कभी उड़ीसा में देखा होगा तो कभी उत्तर प्रदेश में। पूरी देश में निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाले ऐसे समाज सेवी, कर्मठ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन के साथ प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय फोरम के हमारे सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे चैनल पे ऐसे क्रांतिकारी नेता से मिलने जा रहे हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इनको राष्ट्रीय स्तर से लगाकर, मतलब ज़मीन सी स्तर से लगाकर राष्ट्रीय स्तर का मुकाम कैसे पाया है और कैसे इन्होंने सफलताओं तक पहुँचे हैं, आइए सौरभ गुप्ता जी की ज़ुबानी से सुनेंगे। और इनके सुंदर सुंदर वाणी से शायद आप भी कई सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। और इनके साथ में है सहयोग के लिए इनके वरिष्ठ साथी गिरिराज जी माली और सामने विराजे हुए हैं हेमंत जी शर्मा। ये दोनों बहुत ही सीनियर साथी है और सीनियर साथी को साथ में क्यों रखते हैं उसके बारे में भी सौरभ जी बताएंगे। हाँ सर जी, शुरू कीजिए सौरभ जी गुप्ता। स्वागत है आपका मेवाड़ की इस धरती से, आपने जो आगाज़ किया है। और आज उदयपुर को लोग, ट्रेड यूनियन के लोग जितने भी राज्य में ट्रेड है, उदयपुर के नाम से जानते हैं। एक नाम निर्मल, एक नाम सौरभ। तो निर्मल तो बड़ा निर्मल है हमारे, और उसके चार चांद लगाते हैं सौरभ जी। सौरभ जी बताइए। सबसे पहले तो गोविंद भाई को धन्यवाद कि वो, उनका बड़प्पन है कि वो इतनी सारी तारीफ़ करी, इतनी सारी तारीफ समा मांग दिया, फूल और तारीफ़ का। लेकिन मैं इसके हकदार तो नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ बोलता नहीं हूँ, टूटा फूटा बोल लेता हूँ। तो धन्यवाद गोविंद जी। दोस्तों, मुझे अभी हाल ही में मैंने कोरोना काल में मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया, उनकी सरकार तक उनकी मांगे रखी, सरकार तक उनको सहायता दिलवाई। कोरोना काल में, लॉकडाउन में, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जो लॉकडाउन में फंस गए थे। और वहाँ की सरकारों, राज्य सरकारों, मुख्यमंत्री कार्यालयों, वहाँ के प्रशासन से तालमेल बिठा के उनसे सहायता लेकर हमने वहाँ उनके जाने की व्यवस्था करवाई। और बहुत बड़ी इस वैश्विक महामारी के उस समय आप कुछ समझ सकते उस समय क्या स्थिति थी। तो इसी कार्यक्रम में और हमने बहुत सारी जगह भोजन पैकेट बांटे हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों ने सूखा राशन बांटा है। मतलब जो भी हमसे और सरकारी गैर संस्थाओं से, सामाजिक संगठनों से, भामाशाहों से और भी हमारे साथीगण हैं जो अपना सहयोग दे सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से सहयोग हो, चाहे समय दान से सहयोग हो, और सरकारों से मिलकर उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना और खाद्य सामग्री प्रदान, ये सब हमने कार्य किए हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लॉ कमीशन यूके नीदरलैंड के चेयरपर्सन जस्टिस राजेश टंडन जी एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट श्रीमान प्रकाश निधि शर्मा जी द्वारा मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं है, मैं सभी पूरी जनता के लिए, हमारे असंगठित श्रमिकों के लिए, घरेलू कामगारों के लिए पुरस्कार में समर्पण करना चाहूँगा। ये उनके लिए, उनकी जीत है, उनका पुरस्कार है, मुझे दिया गया, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ ये पुरस्कार के बदले में सरकार हमारी जो भी मांग है, हमारा जो भी सक्रिय कार्यक्रम है, वो छोटे करके घरेलू कामगारों को, असंगठित श्रमिक को लाभान्वित करे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं हेमंत जी शर्मा और गिरिराज जी माली साहब, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा फोरम के सदस्य उदयपुर का काम देखते हैं। मैं भी उसका राष्ट्रीय स्तर में पदाधिकारी हूँ, महासचिव के पद पर हूँ। 17 राज्यों में काम करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाते हैं, और ये दोनों मुझे उदयपुर बहुत सहयोग करते हैं। मैं ये जिला से जुड़े हुए हैं, तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब भी इनको बोलता हूँ हेमंत जी, गिरिराज जी, आपको ये काम करना है, तुरंत मेरा निवेदन स्वीकार करते हैं और ये मेरे साथ में रहते हैं। मैं इनका भी आभार, और ये पुरस्कार मिला, उन्होंने हमारा सम्मान सत्कार रखा है, उनके लिए साधु पात्र है। धन्यवाद।
तो ये थे सौरभ जी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने सफ़र किया और कैसे चलते गए, राही चलते गए, कदम से कदम मिलते गए और आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया और मंजिल की तरफ बढ़ते गए और मंजिल प्राप्त हुई है। लेकिन सौरभ जी, एक बात बहुत हैरान वाली है कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, उनका कोई धनी दौरी नहीं है। आज भी बेचारे लाचार है, मजबूर है। आज भी देखें, आधुनिक युग है, मोबाइल का युग है, एक आधुनिक क्रांति चल रही है, लेकिन आज भी हमारे इस क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान में बसों की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का संसाधन नहीं है, शिक्षा के उचित व्यवस्थाएं नहीं है। क्या इसको कभी बड़े लेवल पे प्रतिनिधित्व हुआ है? कभी आपको लगता है कभी प्रतिनिधित्व किया है? देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम जो हमारा राष्ट्रीय स्तर संगठन बना है, हम लोग ऐसे विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में ऐसे सामाजिक सुरक्षा जागरूकता प्रोग्राम आयोजित करते हैं और वहाँ पे स्थानीय स्तर पर समस्याएं आती हैं कि हमें वहाँ के स्थानीय ग्रामवासी या वहाँ के जो भी मजदूर भाई है, श्रमिक बहनें हैं, वो हमें बताती है कि सर हमारे को सामाजिक सुरक्षा असंगठित है, हम संगठित नहीं है, ना हमारा पीएफ कटता है, ना हमारा कोई एक मजदूरी फिक्स है, ना कोई तनख्वाह फिक्स है। हम लोग असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी जो हमें काम मिल गया, हमने वो बड़ी साहस से, बड़ी खुशी के साथ, वो बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से वो काम किया। सुबह जाते शाम को इतना पैसा कमा के लाते हैं और वो शाम को जो भी हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे खाने पीने की चीज़ में उसमें व्यस्त हो जाता है और सुबह वही। तो रोज़ हमें बताते हैं सर, अब हमें शहर से वापस गाँव में जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ गंतव्य तक, शहर हमारी मजदूरी कार्यस्थल से लेके हमारे गंतव्य तक कोई साधन उपलब्ध नहीं है, वो नहीं है। तो हमने उसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को या नगर निगम है या जिला परिषद है, जहाँ भी जो जैसा क्षेत्र, वहाँ पे हमने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिला प्रमुख है या फिर जिला कलेक्टर है, उनको हमने सिटी बसें चलाने के लिए ये ऐसे मांग की है हमारे संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम के द्वारा, कि जहाँ जहाँ बसें रूट पे चालू है, वहाँ इन लोगों को ये दिया उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए। और वो भी इसलिए अभी उदयपुर से पहल किया और उदयपुर में सिटी बसें बहुत सारे गाँव ढाणी से चालू भी हुई है, उसमें 1 महीने तक उनको सिटी बस से निःशुल्क यात्रा भी उसमें किया था। ये हमारी नगर निगम उदयपुर की उपलब्धि रही और इसी को देखते हुए हमने पूरे 17 राज्यों में ये पहल हम कर रहे हैं, ताकि वहाँ भी जहाँ जैसा हो उनको साधन हो, उनके पानी की व्यवस्था हो, उनकी सड़कों की व्यवस्था हो, ये संबंधित विभाग को हम मान करके उनकी मान बनवाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे चैनल पे सौरभ जी थे, और अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और हमारे सौरभ जी को धन्यवाद भी दें। बहुत मेहनत करते रहते हैं, दिन रात चल कबीरा। कहते हैं कि दुनिया में जब तू आया कबीरा तो जग हंसा, तू रो रहा था, लेकिन करनी ऐसी कर चल कबीरा कि तब तू जाए दुनिया छोड़कर तो तू हंसता रहे और जग रोता रहे। ऐसी ही व्यक्तित्व के धनी हमारे सौरभ जी गुप्ता है, जिन्होंने हमारी शोभा बढ़ाई है, उदयपुर की शोभा बढ़ाई है, ट्रेड यूनियन में हम सभी मज़दूरों की शोभा बढ़ाई है और प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। सौरभ जी, आपके जो मित्र हैं वो क्या उनको धन्यवाद देना चाहिए? कुछ प्रेरणा देते हैं, कुछ आपको आगाह भी करते हैं, कुछ सावधान भी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी वजह से बदौलत आगे बढ़ रहे हैं या उनकी कहीं भूमिका नहीं है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भूमिका सभी की है। मैं कभी अकेला आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, जब तक संगठन नहीं होगा या हमारे जो कार्यकर्ता लड़ने होंगे, हमारे साथी नहीं होंगे, हमारे भाई लोग नहीं होंगे, हम जब तक, मैं छोटी सी बात से कहना चाहूँगा कि सुई और डोरा है, अगर आप जब तक सुई में धागा नहीं डालोगे कपड़ा नहीं सिल सकते हो। तो उसी प्रकार जब सुई और डोरा एक दूसरे बिना नहीं रह सकते हैं, तो हमारे जो संगठन के साथी हैं, असंगठित श्रमिकों के वर्गों के मजदूर साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्रगण हैं, जब तक वो हमारा साथ नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये राष्ट्रीय स्तर अवार्ड में मुझे मिला, ये सब उन सब की मेहनत से मिला है, उनके सहयोग से मिला है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी का, हमारे चैनल पे आए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे विचार व्यक्त करते रहे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।